अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस, यानी कि डाटा साइंस क्या है। आप ये लगा लें कि डाटा साइंस जो है वो आपका एक डिटेक्टिव है, लेकिन ये क्राइम्स को सॉल्व करने की बजाय ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कि आया कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ से आ रही है और इसको किस तरह से सॉल्व किया। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है डाटा साइंस। डाटा साइंस लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव, यानी कि ये एक डिटेक्टिव के तौर पे काम करती है, बट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्राइम्स, लेकिन ये जो क्राइम्स है उससे सॉल्व नहीं करती। यू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग डाटा, आप डाटा को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन यू वांट टू फिगर आउट व्हाई सम स्टूडेंट्स डू बेटर इन एग्जाम्स देन अदर्स, यानी कि आप लोग ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट की निस्बत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो वो क्यों अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। डाटा साइंस हेल्प्स यू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट स्टडी हैबिट्स, यानी कि आप लोग डाटा साइंस जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप लोग स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को देखें, उनकी ज़्यादातर हैबिट्स क्या हैं, स्टडी हैबिट्स। लुक फॉर पैटर्न्स एंड फाइंड आउट व्हाट मेक अ डिफरेंट, यानी फिर आप लोग पैटर्न बनाते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट डिस्कवर दैट स्टूडेंट्स हु स्टडी इन ग्रुप्स टेंड टू स्कोर हायर, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं उनके मार्क्स भी हाई आते हैं। बाय यूजिंग डाटा साइंस यू कैन मेक बेटर डिसीजंस एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, यानी कि आप डाटा साइंस को इस्तेमाल करते हुए अपने रोज़मर्रा के मामलात को अच्छे तरीके से हल भी कर सकते हैं। इट कंबाइंस कंप्यूटर स्किल्स, मैथ एंड बिजनेस नॉलेज टू टर्न रॉ डाटा इनटू यूज़फुल इंसाइट्स, यानी कि आप लोग इसमें कंप्यूटर स्किल्स भी आ जाती हैं, मैथ भी आ जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट भी आ जाता है, यानी कि आप रॉ डाटा को इस्तेमाल करते हुए एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी बना सकते हैं। मैं जस्ट लाइक टर्निंग इंग्रेडिएंट्स इनटू अ डिलीशियस रेसिपी, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हुए एक डिलीशियस रेसिपी बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग कंप्यूटर की स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी डाटा साइंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग डाटा साइंस, अब डाटा साइंस को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। Knowing about data science is important because it help us make better decisions in our daily lives, यानी कि डाटा साइंस जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें हमारे डेली लाइफ में डिसीजन लेने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज डाटा, यानी कि आप देखते हैं कि डाटा को एनालाइज किस तरह से करना है। यू कैन फिगर आउट द बेस्ट टाइम टू स्टडी व्हेन यू आर मोस्ट फोकस्ड, यानी कि आप लोग देखेंगे, फिगर आउट करेंगे कि वो टाइम जो आप लोग मोस्ट स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं, वो क्या है। बिजनेस यूज डाटा साइंस टू लर्न व्हाट देयर कस्टमर्स लाइक एंड इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि आप देखते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट में भी, जैसे एक आप दराज की एग्जांपल ले लें, दराज के ऊपर जो आप लोग सर्च करते हैं फिर आपका वो सेव हो जाता है, यानी कि डाटा साइंस में वो सेव रहता है, फिर वो उस चीज़ को देखता है कि आया कि जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, शॉपिंग क्या किस चीज़ की कर रहे हैं, वो कपड़े ख़रीद रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक आइटम्स या कुछ भी जो भी ख़रीद रहे हैं, वो फिर उसमें हेल्प करता है। स्पोर्ट्स टीम यूज़ डाटा टू क्रिएट बेटर स्ट्रेटजीज एंड इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस, यानी कि स्पोर्ट्स सिस्टम जो है वो भी डाटा यूज़ करता है कि आप लोग अपनी जो है स्ट्रेटजीज उसको किस तरह से इन्हेंस करना है। इवन डॉक्टर्स जो हैं वो भी डाटा यूज़ करते हैं, उनके साइंस को प्रिडिक्ट करते हैं कि हेल्थ ट्रेंड्स क्या हैं और हमें ये क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड्स की जाएंगी। बेटर केयर बाय लर्निंग डाटा साइंस यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली, अपने यानी कि आप लोग डाटा साइंस को इस्तेमाल करते हुए मोर इफेक्टिवली जो है प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड मेक स्मार्टर चॉइसेस वेदर एट स्कूल, वर्क और इन एवरीडे लाइफ, यानी कि आप लोग अपनी जो इफेक्टिवली अपने हर काम को लेकर चल सकते हैं, कि वो स्कूल का काम है, बिजनेस का काम है, या फिर आप लोगों की रोज़मर्रा की रूटीन है। आगे क्या हमारे पास आ जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ डाटा साइंस, यानी कि डाटा साइंस इज़ यूनिक, इट कंबाइंस डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क, डाटा इफेक्टिवली इंक्लूड्स, ये किस किस को अपने अंदर कंबाइन करता है, कंप्यूटर साइंस को, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को और बिजनेस नॉलेज को भी, यानी कि कंप्यूटर साइंस क्या क्यों होता है, यूज़ फॉर हैंडलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। फिर मैथ क्यों यूज़ करते हैं हम, फॉर एनालाइजिंग डाटा एंड फाइंडिंग पैटर्न्स। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों ने बिज़नेस नॉलेज, यानी कि आप लोगों का बिज़नेस नॉलेज भी आता है कि आप लोग अप्लाई करते हैं कि हमारी जो साइट्स हैं उस पर कौन से बंदे क्या क्या विजिट कर रहे हैं, हमारी कौन सी चीज़ें जो है वो बिक रही हैं और हमारा बिज़नेस किस तरह से डेवलप करेगा। फॉर अप्लाइंग दीज इंसाइट्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टूल्स इन डाटा साइंस, यानी कि डाटा साइंस में कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इधर डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारे पास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि एक्सेल इज़ वाइडली यूज स्प्रेडशीट। ये एक्सेल एक ऐसा है कि आप लोग लिंक जो है वो किसी दूसरे बंदे को भी शेयर कर सकते हैं, एज इट इज़ वो उसमें एडिट करके अपना काम भी कर सकते हैं, यानी कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लिंक ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं। Widely spreadsheet program that help you organize and analyze data. For example, if you have a list of your test scores, you can use Excel to create graphs that show your progress over time. यानी कि अगर आप लोगों के पास एक लिस्ट है आपके टेस्ट स्कोर की, तो आप एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसके ऊपर आप लोगों की प्रोग्रेस जो है टाइम के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। दिस मेक इट ईजी टू सी हाउ यू आर इम्प्रूविंग एंड आइडेंटिफाई एनी पैटर्न्स इफ़ यू परफॉर्मेंस। इसके बाद जो आता है हमारे पास वो है पैथन, यानी कि पैथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डाटा साइंस में यूज़ होती है आपके डाटा को एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट मॉडल बनाने के लिए। तो क्या है कि पैथन इज़ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन डाटा साइंस फॉर एनालाइजिंग डाटा एंड बिल्डिंग डाटा मॉडल्स। इट कम्स विद पावरफुल लाइब्रेरीज लाइक पैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड Matplotlib for creating graphs. For instance, you might use Pandas to analyze data from a survey and then you Matplotlib यूज़ होता है आपका to create a shows the results, यानी कि Pandas जो होते हैं वो आप लोग यूज़ करते हैं सर्वे करने के लिए, बाकी आप लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चार्ट के ऊपर अपना रिजल्ट शो करवाने के लिए। आगे आ जाता है आर जो है वो एक अदर लैंग्वेज है आपकी उसकी कंप्यूटर की, यानी कि जैसे जैसे आप लोगों का आगे आगे स्टेप जाता जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, जैसे C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, आर है, SQL है, ये सारा कुछ डाटा साइंस में आता है, यानी कि कंप्यूटर में ही आती हैं, इसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं। आर जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिज़ाइन फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डाटा विजुअलाइजेशन। स्टैटिकल एनालिसिस के लिए और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ पर्टिकुलरली गुड एट handling complex data and presenting in a clear way. For example, you might use R to analyze a dataset from a scientific experiment and create detailed plot that make the result easier to understand. यानी कि आप लोगों ने देखना है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके रिजल्ट को ईजी बनाती है अंडरस्टैंड करने में। आगे आ जाता है SQL हमारे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो ये यूज़ होती है हमारे मैनेज करने के लिए क्यूरीज की डाटाबेस को, यानी कि हम लोगों ने क्यूरी लगाई होती है कि ये आप लोग अगर स्टार्ट की क्यूरी है तो आपने क्यूरी लगाई होगी तो स्टार्ट लिखना आपका वो आगे सारा आ जाएगा नेम उसका, क्या ये वाली चीज़ें जो हमने स्टार्ट की। अगर देखें एक एग्जांपल है हमारे पास कि इफ़ यू नीड फाइंड ऑल स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 90, यानी कि जिन्होंने 90 से अबव स्कोर लिए हैं, तो आप लोग सिर्फ SQL जो है वो उसको अलो करेंगे कि एक्सट्रैक्ट करें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली, तो आप सिर्फ उसको एंटर करेंगे कि किसने नंबर ऐड किए, वो आपको 1 मिनट में निकाल के दे देगा। इसी तरह से है कि लाइब्रेरियन है टू फाइंड ऑल बुक्स बाय अ पर्टिकुलर ऑथर फ्रॉम अ ह्यूज कलेक्शन, यानी कि ये जो सारे टूल हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पैथन और SQL, ये सारे टूल जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं किसके अंदर, डाटा साइंस के टूल्स के अंदर। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक है, आप लोगों का चैप्टर भी इधर एंड हो जाता है। इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है और इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उसे उन्हें लिख भी लेना है। जो भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।